तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट अब पूरा तरह से बियर्स के गिरफ्त में आ चुका है। जो बुल्स मार्केट हुआ करता था, वो बुल्स मार्केट अब खत्म हो गया है। आइए हम क्यों बोल रहे हैं, ये आंकड़ों से आपको समझ में आएगा। एफआई डेली बेच रहा है और इस महीने 1 लाख करोड़ तक एफआई ने बेच दिया। आज भी एफआई ने 5,000 करोड़ का सेलिंग कर दिया है। डीआई अब देखिए उसका बाइंग कितना करेगा। डीआई भी अब वो बाइंग भी कम हो गया है, 3620 करोड़ का बाइंग किया है। यानी नेट टू नेट मार्केट से पैसा निकला है करीब-करीब 1400 करोड़। अब यहाँ से मार्केट क्या कहना चाह रहा है, क्या रणनीति बनानी चाहिए, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो अगर आज का सत्र के बारे में बात करें तो देखिए 24,399 के आसपास मार्केट घूमता रहा। 24,000 को रिस्पेक्ट करने की कोशिश करता रहा। 36 पॉइंट गिर के बंद हुआ है निफ्टी बैंक में, हालांकि थोड़ी सी रिकवरी थी। 51,531 पे निफ्टी बैंक बंद हुआ है। सपोर्ट में थे अल्ट्राटेक सीमेंट, श्रीराम फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन, ग्रासिम जैसे दिग्गज जो 1 से 3% तक सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन गिरावट का शिकार हुआ एचयूएल, जिसका रिजल्ट आया था और रिजल्ट उतना अच्छा नहीं हुआ, जिस कारण 6% तक का गिरावट हुआ एचयूएल में। मात्र 4% का ग्रोथ दिखा है ईयर ऑन ईयर। अब समझिए इतना बड़ा कंपनी और मात्र 4% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट दिखा रहा है, तो गिरावट होना लाजमी है। 6% तक का गिरावट हुआ है एचयूएल में, एसबीआई लाइफ में 5% तक का, हिंडाल्को, नेस्ले इंडिया, बजाज ऑटो जैसे दिग्गज थे, जहां पे गिरावट हो रही थी 2 से 6% तक। यहाँ मैं कहना चाहूंगा ये सारे इंडिया के दिग्गज कंपनी है। अगर कोई यहाँ इक्विटी एसआईपी करे, लंबा टाइम दे, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। आते हैं बैक टू द पॉइंट में, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए निफ्टी क्या कहना चाहता है ये समझते हैं। देखिए 24,000 पे मार्केट बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, ये एक अच्छा बात है। वीकली बेसिस पे भी देखेंगे 24,000 को रिस्पेक्ट किया गया है मल्टीपल वीक, और नीचे ये सारा रेसिस्टेंस और सपोर्ट एरिया है। इसलिए 24,000 एक इम्पोर्टेंट एरिया पे खड़ा है मार्केट, जहाँ पे इसको रिस्पेक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। क्या 24,000 रिस्पेक्ट होगा या 24,000 के नीचे मार्केट फिसल जाएगा, ये देखना होगा। डेली बेसिस पे भी देखेंगे वही कहानी है। 24,000 को मल्टीपल डेज रेसिस्टेंस और सपोर्ट लिया है, इसलिए 24,000 एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम कर रहा है, जो एक अच्छी बात है मार्केट के लिए। देखिए 2 दिन से मार्केट ने 24,000 को रिस्पेक्ट किया है, जो एक अच्छा संकेत है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है तो इसके नीचे ही जाएगी, या इसके ऊपर अगर बाउंस कराना है तो यहीं से बाउंस बैक होगी। तो 24,000 एक इम्पोर्टेंट जोन है, ये क्लियरली दिख रहा है। आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो चीज़ें और क्लियर हो सकती हैं। यहाँ पे मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर 24,000 को तोड़ देता है, ये 24,400 मल्टीपल टाइम, जो 24,400 का बात हमने किया, यहाँ पे वीकली बेसिस पे भी देखेंगे ये 24,400 है। ये 24,000 नहीं, 24,400 का एरिया है, जहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है। ये 24,400 का ही एरिया है जो मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है वीकली बेसिस पे, और डेली बेसिस पे भी यहाँ 24,400 को एक रिस्पेक्ट किया जा रहा है। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो 24,400 के ऊपर ही जाएगी, यानी 24,400 एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम कर रही है। अगर ये रेखा तोड़ देती है तो फिर 24,000 मार्केट में फॉल आ सकती है। अगर 24,000 को तोड़ देती है तो 24,000 तक मार्केट आ सकती है, 400 पॉइंट का गिरावट इमीडिएट हो सकता है। और अगर 24,000 को भी तोड़ देता है, 400 तोड़ने के बाद 24,000 आएगा, और 24,400 को भी तोड़ देता है मार्केट, तो फिर एक 23,600 कर ले रेखा हमारे लिए खुल जाएगा। तो 23,600 तक भी मार्केट फिसल सकता है। तो गिरावट काफ़ी हेवी हो सकती है, और कई आर्टिकल भी आ रहे हैं कि मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, किस तरह से मार्केट कहना चाह रहा है, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। ये देखिए 24,400 पे जो टाइम पास करके मार्केट ने गया है, ये मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, ये एक अच्छी बात है। तो 24,400 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है किसी भी रीजन से, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे उसके हाई को निकालती है, तो एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। फिर मार्केट में 24,400 के ऊपर जो है 24,500,
तक मार्केट जा सकता है और इसके ऊपर भी 24,600 तक मार्केट जा सकता है। लेकिन इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बना देती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और जिस तरह से नेगेटिव माहौल बना हुआ है तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। फिर 24,300 हमारे लिए है जो दिख सकता है, फिर उसके नीचे 24,200 का भी रास्ता खुला हुआ है, वहाँ से भी मार्केट दिख सकता है कि वहाँ तक जा रहा है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। तो केवल मार्केट में सेल ऑन रैली का है मार्केट, और हर जगह सेल ऑन रैली ही चल रहा है, यानी मार्केट जब भी ऊपर जा रहा है वहाँ से सेलिंग आ जा रही है। ये देखिए यहाँ पर गया था 24,600 और वहाँ से गिरावट हुई, फिर यहाँ भी देखिए 24,466 गया, वहाँ से गिरावट हुई और फिर साइडवेज मार्केट रही। आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक भी 51,531 पे बंद हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है, मल्टीपल वीक यहाँ सपोर्ट लिया है। 51,500 एक लक्ष्मण रेखा की तरह यहाँ काम कर रहा है। आते हैं डेली बेसिस पे, यहाँ पर भी आप देखेंगे 51,500 का दबदबा है, मल्टीपल टाइम यहाँ रेसिस्टेंस सपोर्ट लिया हुआ है। 51,500 के 31 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगेगा तभी मार्केट में एक अच्छी तेजी आएगी, और इसके ऊपर 52,000 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो एक अच्छी ब्रेकआउट लेवल देखने को मिल सकता है। आते 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चीज़ें और क्लियर दिखेंगी। यहाँ पे 51,500 पे जहाँ क्लोजिंग दिया है ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, इसलिए इम्पोर्टेंट एरिया है, क्लियरली दिख रहा होगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये 0.78% का है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन ये माना जाता है। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को तोड़ती है तो एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, और ये तेज़ी फिर 51,900 तक ले जा सकती है बैंक निफ्टी को, फिर इसके ऊपर 52,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, एक गिरावट बढ़ सकती है, फिर मार्केट में 51,200 का लेवल देखने को मिल सकता है, और फिर ठीक इसके नीचे 50,800 भी देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। तो यहाँ पर भी सेल ऑन रैली का मार्केट है, मार्केट जब ऊपर जाता है सेलिंग आ जाती है। अब यहाँ देखिए ऊपर गया सेलिंग आ गई, यहाँ पर ऊपर गया सेलिंग आ गई, तो चारों तरफ सेलिंग का ही मार्केट दिखने को मिल रहा है। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आते हैं पीसीआर पे। पीसीआर देखिए थोड़ा सा ऊपर हो गया है, 0.715 आ गया है। अब पीसीआर 0.75 का मतलब है पीसीआर 0.5 था पहले इधर, ये देखिए यहाँ पे 0.56 पे था। अब यहाँ पे बहुत लोगों ने पुट बाय कर पुट को सेल किया है, और यही रीज़न है कि पुट को सेल करने का मतलब है कि पीसीआर को बढ़ जाना। इंडिया विक्स देखिए 13.97 पे है, यहाँ इंडिया विक्स भी थोड़ा डर का माहौल बना रहा है। अब ऑप्शन चेन में आते हैं, ऑप्शन चेन क्या कहना चाहता है, कहाँ पे कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा है, आइए देखते हैं। देखिए 24,400 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है, 24,400 पे मार्केट भी खड़ा है, और यहाँ पे 9,84,000 कॉन्ट्रैक्ट है, और 24,400 पे आप देखिए यहाँ पे 12 लाख पुट राइटिंग खड़ा है, तो 24,400 एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम करेगा। और यहाँ पे क्लियरली ये दिख रहा है। अब आते हैं किस तरह से मार्केट अपने आप को तैयार कर रहा है बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग कहाँ हुआ है, ये कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे 51,500 पे। 51,500 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ है, 51,500 का कॉल को लोग सेल करके गए हैं, 90,000 कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। और वहीं पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिल रहा है,
तो पुट राइटिंग यहाँ पे आप देखेंगे 51,500 पे ही सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग भी है, 1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन पे 51,500 पे बैंक निफ्टी अपने आप को तैयार कर रहा है। FIDI के आंकड़े को देखेंगे तो आपको हमने पहले डिस्कस कर दिया, और FI ने किस तरह से माल बेचा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी तक 1 लाख करोड़ तक का माल FI ने बेच चुका है। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि हम नेगेटिव शुरुआत करेंगे 41 पॉइंट का, तो यहाँ से खराब न्यूज है, खराब संकेत है। कल हो सकता है गैप डाउन खुले और अच्छा खासा गैप डाउन खुले। अमेरिकन मार्केट भी गिरावट का शिकार हो रहा है हर रोज, कल भी गिरा था और आज भी गिरा है 313 पॉइंट, S&P 11 पॉइंट, नेस्डेक कैक डेक में मामूली ग्रीन निशान में ट्रेड हो रहा है। हैंग सेंग में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, और निकी का मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।